शांति। ओम शांति सभी को। आपको मेरी आवाज आ रही है? ओम शांति। तो हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। पिछले कुछ 2-3 दिन से हम बात कर रहे थे बाबा के साथ। जब हम कनेक्ट करते हैं, जब परमात्मा की शक्तियां हम लेते हैं, तो हम पावरफुल होते जाते हैं, आत्मिक शक्तियां बढ़ती जाती हैं उनसे कनेक्ट होके। और कल हम बात कर रहे थे 2 दिन से कि कैसे हम उनकी शक्तियों से अपने आप को हील कर सकते हैं, उनकी पावर्स को यूज करके कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं। उसमें हमने जाना था कि हमारे जो पिछले जन्मों के कर्म बंधन होते हैं वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या कारण है, क्या हमने ही चूज किया है कि हमारे साथ ये सब हो, क्यों हमें ही ये रिश्तेदार इस जन्म में मिले। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमने पिछले 2 दिन में बात करी है। तो हम बात कर रहे थे कर्म बंधनों की कि कर्म बंधन कैसे होते हैं, कैसे जुड़ जाते हैं और हम उन्हें कैसे खत्म कर सकते हैं। तो कल उसके लिए हमने अपने किसी एक रिश्ते को सुधारने के लिए योग किया था, प्रैक्टिस करी थी छोटी सी। तो आज आगे हम उसी बात पे बढ़ते हैं कि जब हमें ये मौका मिल रहा है, ये जो संगम युग चल रहा है, हमने संगम युग के बारे में जाना कि संगम युग क्या है। ये बहुत ही वरदानी युग है, ये समय बहुत वरदानी है। परमात्मा का वरदान हमारे साथ हर पल रहता है कि जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी संकल्प है हमारे, तो उसका रिजल्ट हमें पदम गुना यानी कि 1000 गुना ज्यादा होके मिलता है अगले कल्प के लिए, आगे आने वाले समय के लिए। तो कैसे हमें यूज करना चाहिए समय को? अच्छे थॉट से यूज करना चाहिए ना, पॉजिटिविटी के साथ। अगर हम पॉजिटिविटी में आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा? ज्यादा पॉजिटिविटी जुड़ेगी हमारे खाते में। और अगर हम नेगेटिविटी के साथ चलेंगे तो अगले कल्प के लिए भी हम अपने लिए नेगेटिविटी को चुनेंगे। तो हमने कल ये भी बातें करी थी कि हमारे साथ मान लीजिए कोई सिचुएशन आ रही है या ऐसा कोई रिश्ता है, तो वो क्यों हमारे साथ ऐसा है, क्यों हमारा रिश्ता उनसे खराब है? क्योंकि पहले हमने कभी उनके साथ कुछ किया था, हमारा पहले का कुछ हिसाब किताब था।
और अब ये जो युग का अंतिम समय है, ये अंतिम युग है, आखिरी समय चल रहा है। अब क्या है, सृष्टि परिवर्तन का समय है, तो कर्म की समाप्ति का समय है। सभी चीजों को अब खत्म करना है, जो पीछे की बाकी चीजें हैं, जो भी हिसाब किताब बाकी थे, वो सब हमें अब खत्म करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जो भी हमने किया है पहले, उसी के कर्म अनुसार आज हमारे साथ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है ये हम अब जान चुके हैं। तो ये किसी की भी गलती नहीं है कि हम खुद चूज करके आए, ये जो हमारी लाइफ है हम खुद चूज करके आए हैं। और अब जैसा हम कर्म करेंगे, जैसी चीजें हम करेंगे, अब उससे क्या होगा, हम अपनी आगे की लाइफ बना रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो निरंतर चल रही है। हर पल रिकॉर्डिंग आत्मा कर रही है। यहाँ पे चित्रगुप्त बैठता है, वो हर चीज को देख रहा है, हर चीज की फोटो खींच रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें कैसे चलना है, हमें अब हर पल कैसे चलना है, बाबा हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं, हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। अब हम आगे सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं, अपना किस चीज के लिए परिवर्तन कर रहे हैं, सतयुग में जाने के लिए। तो हमारे अंदर जो भी कमियां थी, जो भी विकार थे, अब हमें इस समय पे सब कुछ खत्म करना है। पीछे की जो बातें थी वो सब खत्म करनी है। पिछले 63 जन्मों से, 63 जन्मों से हमने जो भी व्यर्थ इकट्ठा करा है, वो सब अब खत्म करना है। और फिर अपनी बुद्धि की सफाई करके आगे बढ़ना है। तो जब हम ऐसे युग में जाने की तैयारी कर रहे हैं, सतोगुणी युग में जाने की, सतयुग यानी सत्यता का युग। और सत्यता क्या है, सबसे पहला सत्य हमें क्या जाना, कि हम एक आत्मा हैं। और इस संसार में जितनी भी हैं, वो सब भी एक आत्मा है। और हमारे पिता कौन है, परमात्मा शिव बाबा। तो ये सत्य जब हमने सबसे पहले जाना, तो हम बहुत हल्के हो जाते हैं। हमारी आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं खत्म हो जाती है, वहीं सब कुछ ठीक होने लगता है। क्योंकि पहले तो इतने समय हमें पता ही नहीं था कि हम हैं कौन। हम अपनी आइडेंटिटी ही नहीं जानते थे कि हम असल में हैं कौन, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या लक्ष्य है हमारा। पर परमात्मा ने आके इस संगम युग में जब वो हमें मिले, तो उन्होंने हमें हर चीज का सत्यता से ज्ञान दिया, और हम इन सब चीजों को जान गए। सत्यता में, सत्यता के युग में यानी कि सतयुग में क्या दिखाया जाता है, हमने सत्युग के बहुत सारे पिक्चर्स पहले भी देखे हैं। तो कैसे दिखता है, गोल्डन कलर के दिखते हैं सभी, महल, प्रकृति, हर चीज हमें गोल्डन कलर की दिखती है। तो क्यों दिखती है गोल्डन कलर की, तो परमात्मा हमें बताते हैं कि क्योंकि जब इस धरती से सारी गंदगी, सारी कालिक, यानी कि हम ये भी पहले हमने पढ़ा है, सुना है, जान चुके हैं कि सतयुग में तो सिर्फ 9 लाख आत्मा को ही आगे जाना है। तो वो कौन सी 9 लाख आत्माएं होंगी, जो अपने ऊपर काम कर रही हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो अपने आप को सही करना चाहते हैं। वही 9 लाख आत्माएं सतयुग तक जाएंगी। तो हम अगर उसमें आना चाहते हैं, हम अगर चाहते हैं कि जो हमारे साथ अब हो रहा है वैसा ही हम अगली बार ना करें, हम कुछ अगर बदलना चाह रहे हैं, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हम उन 9 लाख में फिर आएंगे ही। अगर हमने ठान ली तो हम जरूर आएंगे। अगर हम आगे जाना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं अपने लिए, अगर हम उसके लिए काम करते हैं, तो फिर तो हमें आना ही है। और वो 9 लाख में आने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने ऊपर जल्द से जल्द परिवर्तन लाना होगा। क्योंकि 9 लाख तो जाएंगी ही, ना उससे एक ज्यादा ना एक कम। तो जो पहले अपने को तैयार कर लेगा वही जाएगा। तो सतयुग में जाने के लिए सोने का, सोना भी मतलब दिखाते हैं, गोल्डन कलर का मतलब सोना भी होता है। सोना यानी नींद नहीं लेना, वो वाला सोने की बात नहीं हो रही है यहाँ। सोने को जैसे हम प्योर मानते हैं गोल्ड को, वैसे ही वो प्योरिटी का युग है। वहां पे आत्माएं 100% प्योर होकर ही पहुंच सकती हैं, अन्यथा तो नहीं जा सकती। अगर हम ऐसे ही रहना चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, हमारी चॉइस है। परमात्मा तो सभी को ही चांस दे रहे हैं, है ना। पर अगर हम वहां जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, सोने को जैसे तपाते हैं ना, हीट में तपाते हैं, मोल्ड करते हैं, तो वो प्योर बनता है, उसमें से सारी इम्प्योरिटीज निकल जाती है। वैसे ही बाबा बोलते हैं कि हमें भी अपनी सभी कमियों को, सभी विकारों को खत्म करने के लिए अपने आप को
योग की अग्नि, यानी योग से, मेडिटेशन से अपने सारी चीजों को हटाना होगा। योग अग्नि में खुद को तपाना होगा, तभी हम मोल्ड होकर प्योर गोल्ड बन पाएंगे और सत्युग में जा पाएंगे। तो परमात्मा बताते हैं कि जब सारी कालिक यानी कि 9 लाख के अलावा जितनी भी आत्माएं हैं वो सभी परमधाम में चली जाएंगी, तब परमधाम का रास्ता खुल जाएगा। तो जिन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया उनको तो ऊपर जाना ही पड़ेगा, वो तो आगे नहीं जा सकती। तो कालिक से मतलब जितने भी विकारों वाली आत्माएं बची, वो सब जब यहाँ से इस सृष्टि से चली जाएंगी तो सब कुछ कैसा हो जाएगा। जब गोल्ड में से इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं मेटल में से, तो वो गोल्ड बन जाता है। तो फिर कैसा दिखेगा, सब दिखेगा ना, सब कुछ गोल्डन गोल्डन, सुनहरा, सोने का दिखाई देगा ना सब। तो इसीलिए सतयुग में सब कुछ ऐसा नजर आता है। तो सतयुग में जाने के लिए हमने सोच तो लिया है, हमने निश्चय तो कर लिया है कि हमें जाना ही है, पर क्या करना होगा उसके लिए हमें अपने दिव्य संस्कारों में आना होगा, डिविनिटी को अपनाना होगा, डिवाइन वैल्यूज को अपनाना होगा। यानी कि जब हम अपने दिव्य संस्कारों में आएंगे तभी हम ये दिव्य संसार बना पाएंगे, है ना। तो उसके लिए परमात्मा ने आज सुबह की क्लास में ही हमें कुछ पॉइंट्स बताए थे जो हम अभी डिस्कस करते हैं, और वैसे ही हमें फिर उनके हिसाब से अपने आप को क्या करना होगा, चेंज करना होगा, कि कैसे कैसे हम उन चीजों को अपना के अपने आप को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले बाबा बताते हैं कि सतोगुणों का युग है सतयुग, तो वहां जाने के लिए क्या दिव्य संस्कार होंगे, आज हम 4-5 पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारा स्वभाव, यानी कि हमारा स्वभाव सतो स्वभाव होना चाहिए। वो कैसा होता है, हमारे अंदर हर्षित मुक्ता हर पल रहनी चाहिए, प्रसन्नता, हर किसी के लिए शुभ भावना व शुभकामनाएं होनी चाहिए, धैर्यता होनी चाहिए, है ना। और क्या होना चाहिए, जो भी हमने 8 शक्तियां पढ़ी थी, सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, परखने की शक्ति होनी चाहिए, जो शक्तियां हमने पढ़ी थी वो सभी होनी चाहिए हमारे अंदर। तो हमारा स्वभाव अपने आप ही सतो स्वभाव हो जाता है। यानी कि क्या होना चाहिए, हर चीज के लिए हमारे अंदर सतो गुण होने चाहिए। यानी कि जो आत्मा की वैल्यूज हमने पढ़ी थी, 7 वर्च्यूज पढ़े थे, वो सभी हमारे अंदर होनी चाहिए। और सभी के प्रति, यानी कि इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, हमारा व्यवहार सबके साथ एक समान होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक के साथ तो मेरा व्यवहार कुछ है और दूसरे के साथ उसी बात पे मेरा व्यवहार बदल जाता है, मेरे अंदर कोई विकार जागृत हो जाता है, कभी गुस्सा आ जाता है या किसी के प्रति कभी अटैचमेंट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है सतो स्वभाव, यानी कि सबके प्रति समान स्वभाव होना चाहिए हमारा। तो आज हमें क्या टारगेट लेना चाहिए, कि चाहे बाहर कोई कुछ भी करता रहे, किसी का कुछ भी व्यवहार हो, कुछ भी एक्शन हो, पर मेरी स्थिति अंदर से बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए। मुझे हर पल स्टेबल रहना है, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी आत्मा सामने आए। यानी कि क्या इस चीज में जरूरत है कि कोई आत्मा जब सामने आए तो उसका तो हमें क्या करना है, उसके व्यवहार को सहन करना है, उसके संस्कारों को सहन करना है। और कोई परिस्थिति जब आ जाए तो उसका हमें सामना करना है। तो अगर हमारे अंदर सभी शक्तियां होंगी तभी तो हम ऐसा कर पाएंगे ना, कौन सी शक्ति को कब यूज करना है ये हम परख पाएंगे। तो तभी ये स्वभाव हमारा सतो स्वभाव हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आता है सतो भावना और सतो भाव। इसका क्या मतलब होता है कि हर पल हमारे अंदर श्रेष्ठ, ऊंचे, हमेशा सबके प्रति श्रेष्ठ व ऊंची भावनाएं होनी चाहिए। जैसे कि परमात्मा हमको कितने प्यार से रोज पढ़ाते हैं, कभी वो हमें मीठे बच्चे बोलते हैं, कभी नूरे रतन बोलते हैं, कभी मास्टर सर्वशक्तिवान बताते हैं, कभी निर्विघ्न बताते हैं। तो कितना प्यार से वो हमें सिखाते हैं, कभी भी किसी के लिए वो बुरे शब्द यूज नहीं करते। चाहे हम कितना भी पीछे हों, हमेशा वो हमें बढ़ावा देने के लिए अच्छे शब्दों का यूज करते हैं, बढ़ावा देते हैं, हमें प्यार से आगे बढ़ाते हैं। तो उनके इस शुभ भाव और भावना की वजह से ही हम अपने अंदर रोज थोड़ा थोड़ा परिवर्तन ला पा रहे हैं। रोज हम अपने अंदर कुछ कुछ चेंज कर लेते हैं, क्योंकि क्यों करते हैं, क्योंकि
बताइए, बाबा हमें बहुत प्यार से सिखाते हैं, है ना? तो हमारा खुद की इच्छा हो जाती है उनके स्वभाव को देख के, उनकी शुभ भावनाओं को देख के हमारे प्रति हमारी इच्छा जागृत हो जाती है कि नहीं, हमें अपने अंदर की ये चीज को परिवर्तन करना ही है ना? और जब बाबा हम सभी के लिए अच्छे भाव रख सकते हैं, तो हमें भी बाबा क्या बोलते हैं कि हमें उनके जैसा बनना है, यानी कि हमें भी सभी आत्माओं के लिए हमेशा श्रेष्ठ भाव ही रखने हैं। कभी किसी के लिए अपशब्द या फिर बुरा भावना रखनी ही नहीं है, क्योंकि अगर हम हमेशा शुभ भावना रखेंगे, श्रेष्ठ भावना रखेंगे, सतो भावना रखेंगे सभी के लिए, तो हम भी उनको परिवर्तन कराने में हेल्प कर सकते हैं। हमें देखकर, हमारी वाइब्रेशंस में आकर, हमारे से जब उनको हमेशा अच्छी वाइब्रेशंस मिलेंगी कि हम उनका अच्छा चाहते हैं, ऐसी वाइब्रेशंस मिलेंगी, तो वो भी चेंज होने की कोशिश करेंगे जब हमें देखेंगे, हमारे साथ रहेंगे तो। यानी कि इसका क्या मतलब है कि कोई कैसा भी है, जैसे भी है वो, हमें उन्हें एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना है। तो इसका मतलब क्या होता है? सतो भाव रखना हर किसी के लिए। और हमें जो भी हमें शक्तियां मिली हैं परमात्मा से, उन्हें हमेशा हमें राइट डायरेक्शन में यूज करना है। ऐसा नहीं कि जब हमें शक्ति मिल गई है कि हम जो संकल्प करें वो सिद्ध हो सकते हैं, जब हम पावरफुल हो गए हैं, तो हमें अपनी इस पावर को कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं यूज करना है। कभी किसी का नुकसान करने के लिए या कभी किसी को पीछे करने के लिए उसे यूज नहीं करना है। हमेशा सबको, सबके लिए कल्याण का भाव रखना है, सबको आगे बढ़ाने का ही भाव रखना है, और उसी भाव से हमें सारी शक्तियों को राइट डायरेक्शन में हमेशा यूज करना है। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है सतो आहार और व्यवहार। यानी कि आहार यानी कि हमारा खाना पीना। तो सतो खाना पीना कैसा होता है? जो सतो भाव में बना हो, जो परमात्मा की याद में बना हो। यानी कि तामसिक भोजन तो हम ले ही नहीं सकते हैं। तामसिक भोजन यानी कि जिसकी वाइब्रेशंस खराब हैं, जो खाने योग्य है ही नहीं, है ना? जैसे कि नॉन वेज अगर कोई लेता है तो वो तामसिक फूड है, हमें वो तो लेना ही नहीं है। और जो खाना हम बनाते हैं उसको भी हमें परमात्मा की याद में बनाना है। तो जब खाना हमारे सामने आ जाता है, हमें हर पल उन्हें पहले ऑफर करना है परमात्मा को खाना। ऑफर कैसे करेंगे? वो कोई खा सकते हैं खाना? नहीं ना। बस हमें उन्हें याद रखना है, हमें उनकी शक्तियों से उस खाने को चार्ज करना है, तो उनके साथ हमें मिलेगा, उनकी सारी पावर्स हमारे साथ रहेंगी। तो बस ऐसे ही उन्हें याद करके खाना खाना है। तो जब हम हमारा आहार सत्व हो जाएगा, तो हमारा व्यवहार भी अपने आप सत्व हो जाता है, सत्व प्रधान हो जाता है। क्योंकि हमने सुना भी होगा, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। यानी कि हमारे भोजन का हमारे व्यवहार पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो हमारे भोजन का क्या होता है? हमारे व्यवहार पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, जब हम हर पल परमात्मा की याद में भोजन बनाते हैं, उसे खाते हैं, हमेशा उनको ही याद करते हैं, उनको गुणों को ही याद करते हैं, तो क्या होगा? उनकी शक्तियां हमेशा मिलती रहेंगी ना हमें। हम्म, बताइए। उनकी शक्तियां मिलने का क्या मतलब है? कि हम हर पल उनसे कनेक्टेड है और हर पल उनकी याद में। उनके रहने का ये मतलब नहीं है कि बस हमें उनका नाम लेते रहना है या उनको देखने की कोशिश करनी है। उनकी याद में रहना क्या मतलब? कि बाबा कैसे हैं, हमें वो याद रखना है, उनके गुणों को, उनकी शक्तियों का यूज करना है। मान लीजिए कि कोई परिस्थिति है, वहां पे हमें हर पल ये चीज को याद रखना है कि यहाँ पे अगर बाबा होते तो वो क्या करते उस जगह पे, तो हमें वैसा ही व्यवहार करना है जैसा कि बाबा करते। ये सोच के हमें वैसा ही व्यवहार करना है, तो अपने आप हमारा व्यवहार कैसा हो जाएगा? सतो हो जाएगा। फिर तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, है ना? इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं कि सतो कर्म। सतो कर्म क्या होते हैं? सतो प्रधान कर्म कौन से होंगे? जब हम हर कर्म को आत्मिक स्थिति में रहकर करेंगे, सोल कॉन्शियसनेस होकर करेंगे।
तो ही हमारा हर कर्म सतो कर्म कहलाएगा। यानी कि जब हम परमात्मा की श्रीमत पे, श्रीमत का मतलब क्या है? श्री, श्री किसको बोलते हैं? श्री स्वामी यानी कि परमात्मा जो सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। श्रीमत यानी उनके द्वारा दिया गया मत। अगर हम उसको हर पल फॉलो करते हैं तो हम कभी गलत रास्ते पे चल ही नहीं सकते हैं। और हमारा हर कर्म जो हम उनकी मत द्वारा करेंगे, उनकी मत से करेंगे, तो फिर वो कर्म कभी भी गलत नहीं हो सकता। यानी कि मेरी आवाज तो आप सभी को आ रही है ना? यानी कि जब हम सोल कॉन्शियसनेस रह के आत्मिक भाव से हर काम को करेंगे तो हमारा हर कर्म जो होगा वो सतो कर्म हो जाएगा। क्योंकि अगर हम सोल कॉन्शियसनेस में हैं यानी कि आत्मिक भाव में हैं तो क्या होगा? हम हर किसी को आत्मिक भाव में ही देखेंगे, हर कर्म को भी आत्मिक भाव में करेंगे। यानी कि उस कर्म को हम डिटैच करके करेंगे। हम कोई कर्म के बंधन में आके किसी कार्य को नहीं करेंगे क्योंकि हम आत्मिक भाव में है। यानी कि जो हमने पिछले 63 जन्मों के कर्म बंधन बांधे थे वो तो अब हमने खत्म कर दिए हैं योग से। पर अब आगे भी हमें ऐसे बंधन नहीं बनाने हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हर पल आत्मिक भाव में रहकर किसी भी कर्म को करें तो वो अपने आप ही सतो कर्म बन जाएगा। यानी कि किसी भी बंधन में आकर कोई कर्म नहीं करना है, बंधन मुक्त होकर बस उस कर्म के संबंध में आना है, उस कर्म को करना है, बाबा की श्रीमत से करना है कि बाबा ने क्या बताया है, वो यहाँ होते तो क्या करते। तो बस उन्हीं पॉइंट्स को याद रख के किसी भी काम को हमें कर लेना है। परमात्मा ने जो बताया वो तो कभी गलत होगा ही नहीं। तो अगर हम ये याद रखेंगे जो परमात्मा ने बताया और वैसे ही चलेंगे तो हमारा हर कर्म सतो प्रधान होता जाएगा, है ना? फिर क्या हम लास्ट पॉइंट अब आता है, देखते हैं हम कि हमारी सतो प्रकृति होनी चाहिए। प्रकृति का क्या मतलब है? एक तो प्रकृति है जो बाहर हम देखते हैं, ये प्रकृति, और एक हमारे अंदर की प्रकृति होती है। तो मतलब कि अगर हम पवित्र हो जाते हैं अंदर से तो क्या होता है? बाहर की जो प्रकृति है, जो पांचों तत्व हैं, वो भी पवित्रता में आते जाते हैं। जैसी हमारी अंदर की प्रकृति होती है वैसी ही हमारी बाहर की प्रकृति बनने लगती है। तो सतयुग में कैसी होती है प्रकृति? पांचों तत्व हमारे सहयोगी होते हैं। जैसा हम बोलते हैं हमारे ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। परमात्मा ने एक बार कोई महावाक्य में ये भी बोला था कि प्रकृति तो हमारी दासी है, कि प्रकृति मेरे बच्चों के सामने डांस करती है। यानी कि हमारे हर ऑर्डर को वो फॉलो करती है, जैसा हम बोलते हैं वैसे ही वो काम करती है। प्रकृति हमारी बहुत सहयोगी होती है। तो सतो प्रकृति यानी हमें 100% जब हम प्योर हो जाएंगे अंदर से तो हमारी बाहर की प्रकृति भी क्या हो जाएगी? सतो प्रधान हो जाएगी। अभी तो कलयुग है तो बाहर हर चीज तमो प्रधानता की हो गई है। पर जैसे जैसे हम अपने आप को परिवर्तन करके वापस से सतो प्रधानता में आएंगे अंदर से तो बाहर की सृष्टि भी तमो सतो प्रधान हो जाएगी, तमो प्रधान से। और जब हम अंदर अपने सत्युग बना लेंगे तो बाहर अपने आप सत्युग आ जाएगा। यानी कि जब वो 9 लाख आत्माएं जब तैयार हो जाएंगी अंदर से तो बाहर इस सृष्टि पर सत्युग आ जाएगा। तो इस टारगेट को हम कैसे लेंगे? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें अंदर तो हम चेंजेस कर ही रहे हैं अपने, पर बाहर की प्रकृति के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम रोज पांचों तत्वों के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, उनको शुभ भावनाएं भेज सकते हैं, शुभ कामनाएं भेज सकते हैं, ताकि वो भी अब तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की ओर जल्दी से आ जाए। तो आज परमात्मा ने हमें क्या बताया कि जब हमने निश्चय कर लिया है कि हाँ हमें आगे बढ़ना है, हमें सत्युग में जाना ही है, तो उसके लिए कैसी तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ पॉइंट्स आज परमात्मा ने बताए हैं। तो आप लोग बताएं, आप लोग समझ पाए?
हेलो, हाँ दीदी, समझ में आया है। समझ पाए आप लोग? रुद्र, आप समझ पाए? हाँ जी दीदी। क्या क्या पॉइंट्स आज बाबा ने बताए सब एक एक रिपीट करेंगे, बताइए। क्या 5-5 पॉइंट्स बताए हैं? 4-5 पॉइंट्स आज क्या हमने सीखे? दिव्य संस्कारों से दिव्य संसार हमें बनाना है तो क्या करना है? सबसे पहले तो सतो स्वभाव हमारा होना चाहिए, है ना। सतो आहार होना चाहिए, सतो भाव और भावनाएं होनी चाहिए, सतो व्यवहार होना चाहिए, और सतो कर्म होने चाहिए, और सतो प्रकृति। जब हम इन पांचों चीजों को कर लेंगे तो अपने आप ही सत्युग आ जाएगा। बाहर भी, अंदर भी बना लेंगे हम तो बाहर भी अपने आप आ जाएगा। तो बताइए, क्या हम ये कर सकते हैं? इजी है कि मुश्किल है? बस हमें क्या याद रखना है हमेशा? हम्म इसमें हमें क्या याद रखना है? बस यही याद रखना है कि बाबा ने हमें क्या सिखाया, क्या श्रीमत है बाबा की, और वैसे ही चलते जाना है ना। तो आज हम यहीं पर रिलीज लेते हैं, फिर मिलते हैं। अभी कुछ ही देर में मेडिटेशन का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो वेट करें, अभी हम स्टार्ट करते हैं कुछ ही देर में। रिलीज लेते हैं अभी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, तो हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग बैठिए शांति से एक जगह पे। अपने बुद्धि से सभी संकल्पों को मिटाते हुए, सभी विचारों को दूर करते हुए आ जाए अपने बिंदु रूप में, पॉइंट ऑफ लाइट, बीज रूप में।
अपनी पावरफुल स्थिति में और चलते हैं परम धाम। कुछ देर जाकर वहां स्थित होते हैं। जितना भी देर हम हो सके, 2 मिनट 4 मिनट, पर हमें स्थित होने की प्रैक्टिस करनी है। चलिए कुछ देर स्थित हो जाते हैं। देखें परमात्मा से शक्तियां मिलती जा रही हैं। भर लें अपने अंदर इन्हें। चलिए अब आ जाए फरिश्ते रूप में और चलते हैं सूक्ष्म वतन में। आज हम विश्व की सभी आत्माओं को यहाँ इमर्ज करते हैं। आज सुबह से ही परमात्मा ने हमें बताया है कि हमें अपने दिव्य संस्कारों द्वारा ये दिव्य संसार बनाना है सृष्टि पर। तो आज हम सभी को दिव्य शक्तियों से भर देते हैं, सतो प्रधानता से भर देते हैं और शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं सभी को देते हैं। चलिए इन सभी आत्माओं को दीजिए शुभ भावनाएं और भर दीजिए परमात्मा की शक्तियों से इन्हें। अब पांचों तत्वों को भी इमर्ज करें। उन्हें भी अब आगे अपने सतो गुणों में आना है, तो उन्हें भी भर दीजिए इन शक्तियों से। ये मैसेज देते हैं कि अब ये परमात्मा की शक्तियों से जल्द ही आप अपने सतो गुण रूप में आ जाइए। अब परिवर्तन का समय आ चुका है। अब सतयुग को लेकर आना है, तो सहयोग करें हमारा।
चलिए अब चलते हैं यहाँ से अपने कर्म क्षेत्र की ओर। आ जाइए बाहर और चांद सितारों की दुनिया को पार करते चलिए एंटर करें धरती में। और अब सीधा पहुंचते हैं दुआओं के गांव, हमारा घर जो बाबा ने बनाया है। पहुंचते हैं ब्रह्मा चौक पे। ये सेंटर पॉइंट है इस पूरे गांव का। अब यहाँ से कुछ ऊपर उठ के चारों तरफ सकाश देते हैं, भर देते हैं सभी जगह परमात्मा की शक्तियों से। देखें रेड गोल्डन लाइट चारों तरफ फैलती जा रही है और एक पूरा डोम बनता जा रहा है दुआओं के गांव के ऊपर। परमात्मा की शक्तियों से ये सुरक्षा कवच एक शील्ड की तरह, एक डोम, एक गुंबद पूरे गांव के ऊपर देखिए। ये पूरा गांव एक गोलाकार आकार का है। तो देखिए चारों तरफ से परमात्मा की शक्तियों से ये सुरक्षित हो गया है। भर दीजिए ये पूरी जगह को परमात्मा की रेड गोल्डन लाइट से, ये शक्तिशाली किरणों से। चलिए अब चलते हैं अपने घर और अपने घर को भी भर दीजिए इस परमात्मा की शक्तियों से। देखिए पूरा घर रेड गोल्डन लाइट का बन गया है। चले अंदर और धारण कर लीजिए अपना शरीर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए तो हम सब अब रिलीज लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सुख ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।